नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 3 बड़े कारणों के बारे में जिनकी वजह से किसी को पैरालिसिस यानी लकवा होता है। तो लकवा होने के जो सबसे बड़े कारण हैं, 90% जो कारण होते हैं वो होता है ब्रेन के अंदर नुकसान होना। ये नुकसान 2 तरीके से ब्रेन के अंदर हो सकता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। हमारी जिसे आप ये वीडियो सुन रहे हो, देख पा रहे हो, तो ये आपको ब्रेन की हेल्प से ही हो पा रहा है। तो ब्रेन को अगर किसी टाइप का नुकसान होगा तो ब्रेन की जो काम करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी और उसी की वजह से हमारे हाथ पैर की क्षमता भी चली जाती है। अब ब्रेन के अंदर नुकसान किस टाइप से हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। पहला है इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक, यानी हम इसमें कहते हैं कि क्लॉट आ गया आसान भाषा में। तो इस्केमिक में क्या हो रहा है कि ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है, जो उसे ब्लड देती है, उसे ऑक्सीजन देती है, उसे फूड देती है, अगर उसमें किसी टाइप का क्लॉट आकर फंस जाता है तो ब्रेन की जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। अब जहाँ पर ब्लड नहीं पहुँचा, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँचा, वहाँ पे खाना नहीं पहुँचा, अब बिना ऑक्सीजन के, बिना खाने के जो हमारे ब्रेन सेल्स हैं अगले 3 से 4 घंटे में पूरी तरह से मर जाते हैं, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है एनर्जी की। अगर उन्हें कंटिन्यूस सप्लाई ना मिले तो वो डेड हो जाते हैं। तो अगर क्लॉट की वजह से नुकसान हुआ है तो उसे हम कहेंगे इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक। अगर बीपी हाई है, बीपी हाई की वजह से क्या हुआ कि ब्रेन के अंदर जो हमारी वेसल्स हैं वो फट जाए, तो क्या होता है कि ब्रेन के अंदर ब्लड स्पिल हो गया, यानी वो फैल गया और ब्लड की सप्लाई भी पूरी नहीं हो पाई। जहाँ से वो फटा वहाँ से आगे का ब्लड जा ही नहीं पाया, तो उससे नुकसान क्या होता है, दोबारा से सेम ब्रेन के टिश्यू को डैमेज होता है। और ब्रेन को अगर डैमेज हुआ है तो ब्रेन का वो हिस्सा जहाँ डैमेज हुआ है, वो बॉडी की जिस पार्ट पे काम करता था, आवाज़ देता था या फिर आपके हाथ पैर चलाता था या फिर आपको देखने में मदद करता था, वो एरिया डैमेज होने की वजह से काम करना हाथ पैर का बंद हो जाता है। तो लकवा लगता तो हाथ पैर का रोग है, बट ये कहीं ना कहीं ब्रेन से शुरू होता है। बट हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें सिर्फ ब्रेन नहीं आता, ब्रेन के साथ स्पाइनल कॉर्ड भी आती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी हम कहते हैं, रीढ़ की हड्डी के अंदर से जा रहा है। तो रीढ़ की हड्डी पे अगर किसी टाइप की चोट लगे, सिर के पीछे चोट लगे या कहीं पर भी चोट लगे, तो भी क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी हो जाती है। एक्सीडेंट हो गया या फिर गन शॉट हो गया, तो स्पाइनल कॉर्ड को अगर किसी टाइप की इंजरी हुई है, उसमें इन्फ्लेमेशन आई है, कॉट्यूजन आ गया, यानी वो घूम गई है, तो भी हम क्या देखते हैं कि पेशेंट में पैरालिसिस हो जाता है। मगर वो कहाँ पर होता है, जहाँ पर चोट लगी है उसके निचले हिस्से में। तो स्पाइनल इंजरी में क्या होगा कि हाथ पैर, हो सकता है कि हाथ काम कर रहे हो बट पैर काम ना कर रहे हो। बट जब भी ब्रेन में नुकसान होता है तो ये लेफ्ट या राइट रीजन में होगा। तो अगर लेफ्ट रीजन में कोई नुकसान हुआ तो राइट साइड की बॉडी बंद हो जाएगी, अगर राइट साइड कोई दिक्कत हुई है तो लेफ्ट साइड की बॉडी बंद हो जाएगी। बट अगर आप देख रहे हैं कि हाथ काम कर रहे हैं बट पैर काम नहीं कर रहे, तो वो स्पाइनल इंजरी की वजह से होता है। तो जब भी किसी की बॉडी में कोई हिस्सा काम करना बंद कर देता है, यानी उसको पैरालिसिस हो जाता है, तो हम इसे कहते हैं कि इसको पैरालिसिस हुआ है, जिसे लकवा हुआ है। तो लकवा होने के 3 बड़े मुख्य कारण हो गए। पहला होगा ब्रेन के अंदर क्लॉट आना, दूसरा है नस का फटना, तीसरा है आपकी रीढ़ की हड्डी पे किसी टाइप का चोट होना। वो किसी भी वजह से हो सकती है, एक्सीडेंट से, इंजरी से, पेड़ से गिरने से, बहुत सारे केसेस होते हैं, वो भी देखने को मिलता है। और भी कारण होते हैं, जैसे पॉइजनिंग हो गई, बट पॉइजनिंग के केसेस बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं। पूरे साल हम प्रैक्टिस करते हैं, साल भर में 1 केस आता है जो स्पाइनल इंजरी का हमें देखने को मिलता है। बट अब एक और टाइप के हमें केसेस देखने को मिल रहे हैं, कम मिलते हैं बट मिलते हैं, वो है ड्रग्स के यूज़ की वजह से। कुछ लोग नशे के लिए बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो कभी कभार क्या होता है कि कोई ड्रग लिया, पता नहीं था क्या था, ले लिया, ब्रेन को नुकसान हो गया, तो उसकी वजह से भी हमें लकवा देखने को मिल जाता है। बट कम, कंपैरेटिवली बहुत कम। साल भर में 1 पेशेंट 2 पेशेंट नहीं आते, इससे ज़्यादा पेशेंट उसके देखने को मिलते नहीं हैं। बट जो मैक्सिमम पेशेंट देखने को मिलते हैं वो क्लॉट की वजह से या फिर वो ब्रेन हैमरेज की वजह से देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है स्पाइनल इंजरी और उसके बाद अदर कॉजेज हमें देखने को मिलते हैं। तो 3 मुख्य कारण क्या हो गए, क्लॉट, हैमरेज और इंजरी। तो ये 3 कारण अपने माइंड में रखने हैं। अब हमने बात की थी कि हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इनसे बचना कैसे है, क्योंकि बचाव ही सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी बीमारी से निकलने का। तो आप समझने की कोशिश करो कि क्लॉट बनता ही क्यों है, क्लॉट को ऐसा बॉडी में ऐसा क्या हुआ कि क्लॉट फॉर्मेशन बढ़नी शुरू हो गई। जो पेशेंट डायबिटिक होते हैं या फिर जो पेशेंट की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है, उन पेशेंट के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। तो ऐसे पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है कि क्लॉट आ गया, वो क्लॉट ट्रैवल करता हुआ ब्रेन में चला गया तो वो ब्रेन स्ट्रोक हो गया। अगर यही क्लॉट ब्रेन में ना जाता, हार्ट में कहीं चला जाता, तो हार्ट स्ट्रोक हो जाता। तो क्लॉट बनने ही मत दो। तो उसका अच्छा तरीका क्या है कि अपना जो है पीरियोडिक टेस्ट करवाते रहो।
कोलेस्ट्रॉल की मात्रा चेक करते रहो, डायबिटीज़ को आप चेक में रखो। जैसे ही आपकी एज 30+ में होनी शुरू हो जाए तो साल में 1-2 बार अपना रूटीन चेकअप ज़रूर करवा लो। उससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि बीमारी को होने से पहले ही आप काम करना शुरू कर दोगे और बड़ी बीमारी से आप बच जाओगे, लकवे जैसी बड़ी बीमारी से बच जाओगे। दूसरा जो था वो था नस का फटना, है ना, ब्रेन में जो नस फट गई। अब वो बिना बीपी के नहीं फटती, बिना बीपी के ब्रेन के अंदर हीमोटोमा नहीं बनता, बिना बीपी के ब्रेन के अंदर एन्यूरिज्म नहीं हो पाता। तो बीपी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हम देखते हैं कि हर दूसरे घर में किसी न किसी को बीपी की दिक्कत होती है। दवाइयाँ खा रहा है, थक गया, दवाइयाँ छोड़ दी, कुछ और ट्राई करना शुरू कर दिया। तो बीपी अगर आपका बढ़ रहा है, आप उसे चेक नहीं कर रहे और ब्रेन के अंदर कोई नुकसान हो जाए तो भी हमें लकवा देखने को मिलता है। यानी अगर मुझे 90% लकवे के चांसेस अपने गिराने हैं तो मुझे कुछ ही काम करना है, मुझे अपना रूटीन चेकअप करवाना है, कोलेस्ट्रॉल ध्यान में रखना है, मुझे अपना शुगर ध्यान में रखनी है और मुझे अपना बीपी कंट्रोल में रखना है। इससे न सिर्फ मैं लकवे से बचता हूँ बट इनसे होने वाली जो और बीमारियाँ हैं हम उससे भी बच जाते हैं। तो अपनी बॉडी का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब स्पाइनल इंजरी एक ऐसी चीज़ है जिस पे किसी का कंट्रोल नहीं चलता क्योंकि वो तो एक्सीडेंटल है। भाई आप बाइक पे जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, कमर पे चोट लगी, इसको तो हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते। बट हम 90% जो लकवा है उसे हम होने से पहले ही ख़त्म कर सकते हैं अगर आप अपनी बॉडी पे ध्यान देते हैं। जिस दिन आपको अपनी बॉडी इंपॉर्टेंट समझ में आ गई कि मेरी बॉडी की इंपॉर्टेंस क्या है, कि मैं आज जो भी हूँ अपनी बॉडी की वजह से हूँ, अगर मेरे पास बॉडी नहीं है, बॉडी को कुछ हो जाए तो मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी या फिर मैं वो काम नहीं कर पाऊँगा या फिर उससे मुझे दिक्कत होगी। अगर आप ये समझ लेते हो तो थोड़ा सा आप अपनी बॉडी को भी इन्वेस्ट करने लायक बन जाते हो, अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट करने लायक बन जाते हो। तो आपको अपनी बॉडी का एग्जामिनेशन, अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। सिर्फ मेडिकल इंश्योरेंस लेने से काम नहीं बनेगा क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस होने के बाद आपको हेल्प करती है किसी बीमारी से निकलने में। बट अगर आप चाहते हो कि आपकी को बीमारी हुई ना तो इंश्योरेंस से पहले, क्लेम करने से पहले ही अपनी बॉडी पे काम करना शुरू करो। रेगुलर एक्सरसाइज रखो, डाइट अपनी अच्छी रखो। आप जब भी खाना खाते हो आपको पता होता है ये खाना मेरी बॉडी के लिए अच्छा है या फिर बुरा है, आपको अंदर से आवाज़ आती है बट आप कहीं ना कहीं उसको इग्नोर कर देते हो। उस आवाज़ को इग्नोर करना बंद कर दो। अगर अंदर से आवाज़ आ रही है कि ओके आपने ये चीज़ नहीं खानी, ये आपके लिए अच्छी नहीं है, आपके लिए हेल्दी नहीं है, मत खाओ। कुछ हेल्दी ऑप्शन रखो कि अगर मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं समोसा नहीं खाऊंगा, मैं उसके लिए जगह मैं सूप ले लूँगा या फिर मैं मोमोज ले लूँगा क्योंकि इसमें घी तेल कम है। तो आपको हेल्दी ऑप्शंस पता होने चाहिए कि आपकी बॉडी के लिए हेल्दी ऑप्शंस क्या हैं। जिस दिन आपने खाने के बीच में डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर दिया हेल्दी और नॉन हेल्दी, तो आपका ब्रेन आपको खुद ब खुद आवाज़ देगा कि आप गलत कर रहे हो। अगर आप सो रहे हो लंबा, आप अपनी शुगर बढ़ रही है, आप ध्यान नहीं दे रहे, तो ब्रेन बताएगा कि आप गलत कर रहे हो। तो आपने बस अपनी ब्रेन की अंदर की जो अपनी अंदर की आवाज़ होती है उसे दबाना नहीं होता, उसे सुनना होता है और उसके हिसाब से चलना होता है। क्योंकि मुझे, जैसे मेरे साथ होता है कि मैं अगर सपोज करो मेरे पास 2 ऑप्शन आते हैं, एक ऑप्शन में पिज़्ज़ा आया, उसमें बहुत सारा चीज़ लगा हुआ है, एक मेरे पास ऑप्शन आ रहा है सैलेड का या मोमोज का, मैं मेन्यू देख रहा हूँ, मेरे पास ऑप्शन था ना। अब मैंने सिलेक्ट किया था कि मुझे आज क्या खाना है, किसी ने मुझे ज़बरदस्ती मुंह में डाला नहीं था। अगर मैं वहाँ पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहा हूँ तो मेरी चॉइस है। अगर मैं वहीं पे मैं कह रहा हूँ कि ठीक है मेरे को आज ग्रिल्ड सैंडविच खाना है या फिर मैंने खाना मोमोज खाने हैं, तो कंपैरेटिवली हेल्दियर ऑप्शन है। तो हेल्दी ऑप्शन की तरफ सिलेक्ट करो। हम घर में भी ये कर सकते हैं, हम घर के बाहर भी कर सकते हैं। इससे हम अपनी जो हेल्थ है उस पर थोड़ा थोड़ा ध्यान दे रहे होते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा जो ध्यान है वो हमें लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदेमंद देता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए कि पैरालिसिस के मुख्य कारण और उनसे बचाव के तरीके और किस तरह से आपने खाने पीने को सिलेक्ट करना है, अपनी अंदर की आवाज़ को सुनना है। किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपनी अंदर की आवाज़ सुनिए। जिस दिन आपने ये सुन ली ना, आपको आदि बीमारियां होने के चांसेस वैसे ही खत्म हो जाएंगे। बट फिर भी अगर किसी को लकवा हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से एक्सरसाइज करनी चाहिए या फिर किस तरह की डाइट रखनी चाहिए, इस टॉपिक के ऊपर, इन सभी टॉपिक के ऊपर मैं बहुत सारी वीडियो इस चैनल पे बना चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उसे एक एक करके देखो।